श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। अपने मन को भगवान का घर कैसे बनाएं? जैसे तुम अपना घर बना लेते हो, कैसे? प्रेम करके। ये मेरा अपना घर है, इसमें हमको रहना है, तो इसको सजा के संवार के। मकान तो मिस्त्री बना करके जाता है, लेकिन उसको तुम घर मंदिर अपने बना लेते हो, अपने आप बना लेते हो। कैसे? प्रेम करके। हर वस्तु को जगह जगह पर ला करके, कौन चीज़ कहाँ पर रखनी है, कैसे साफ सफाई करनी है, कैसे इसको सुंदर लगे, कैसे ये अच्छा लगे, लोग दूसरे लोग आए तो कैसे उनको भी मन को भाए, कोई को खराब ना लगे, कोई टोके नहीं, कैसे उसमें। और रोज रहते रहते उसी में, रोज रहते रहते उसकी सारी गंदगी होती है वो धीरे धीरे साफ करते। जैसे मिस्त्री जब बना के चला जाता तो कहीं पर मोरंग रहेगी, कहीं पे बालू रहेगी, कहीं दाग धब्बे रहेंगे, लेकिन बार बार सफाई करते करते साफ कर डालते हो। अभी दुकान पर कढ़िया लेने जाओगे तो वो काली मिलेगी, लेकिन रोज रोज मांजते मांजते उसको चमका देते हो। ऐसे ही बता रहे भगवान कि अपने मन को भगवान का घर तुम बना सकते हो। कैसे? भगवान से प्रीति करके, भगवान से प्रेम करके। जब तुम्हारा भगवान में प्रीति होगी, प्रेम होगा, तो उसको भगवान ने कहा उसका घर बनाने में कोई देर नहीं लगेगी। उसकी सामर्थ्य को तुम जान लोगे तो एक घड़ी के लिए उसको तुम भूलोगे नहीं, परमात्मा को एक घड़ी के लिए उनको छोड़ोगे नहीं। क्योंकि जब तुम्हारे अंदर तड़प होगी, हृदय में परमात्मा के लिए आकुलता होगी, माने तुम्हारे अंदर मन में तुम्हारे बहुत ज्यादा आकुलित होगा मन। कैसे? भगवान से मिलने के लिए। तब फिर भगवान ने बताया, भगवान तुमको अपने आप ही ऐसी बुद्धि विचार भी दे देता है। अति से रगड़ करे जब कोई, तो अनल प्रगट जंगल से लकड़ी से होई। अब आगे प्रकट हो जाती है लकड़ी को जब रगड़ लगती है। ऐसे ही भगवान हमारे घर में वास करने लगते हैं जब हमेशा हम अपना विचार भगवान के लिए करते रहते कि हे प्रभु, हे भगवान, मुझसे आप कुछ क्यों नहीं बोलते हो? क्यों इतना हमको दुखी कर रहे हो? क्यों मेरे अंदर विराजमान क्यों नहीं होते हो? क्यों मैं अपने आपके वचन की अपनी राह देख रहा हूँ, बाट जो रहा हूँ, मैं भगवान कहता हूँ, भगवान से ही भेंट नहीं है, इसकी मुझे बड़ी लज्जा आती है। जैसे भगवान से बार बार जब विनय करता है कि प्रभु हम तुम्हारी बाट जो रहे हैं भगवान, मैं तुम्हें भगवान भगवान कहता हूँ और तुम्हारे अलावा मेरा कोई और है नहीं, और तुम्ही से मेरी भेंट क्यों नहीं हो पाती है? तुम ही आकर के मेरे हृदय में क्यों नहीं रहने लगते हो? जो बार बार ये प्रेम हमारा भगवान से जुड़ जाता है, तब प्रेम का ये तार जब जुड़ जाता है तो उसको तोड़ो नहीं। बड़ी मुश्किल से, गुरु कहते थे कि बड़ी मुश्किल से भगवान की तरफ तुम्हारा चित्त जुड़ता है। तोड़ने में तो कोई देर नहीं लगती। जैसे एक दीवार होती है, गिराने में कोई देर नहीं लगती, लेकिन बनाने में उसको टाइम लगता है। ऐसे ही तार तोड़ तो दुनिया देगी, कहीं ये काम कहीं वो काम, लोगों के संसार में मिलने से जुलने से यही सब संसार में चलता रहता है। लेकिन बड़ी किस्मत होती है, बड़ा सुंदर वो समय होता है जब हमारा चित्त भगवान से जुड़ा होता है, भगवान में हमारा चित्त रमा रहता है। तो इसलिए ये तार को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। भगवान की कृपा हमेशा भगवान के भक्तों पे बनी रहती है। ऐसे हमको अपने मन में विश्वास रखना चाहिए कि भगवान का नाम क्या है? कृपा निधान, ममता की मूर्ति, करुणा का सागर। ये सब भगवान के कैसे नाम पड़े हैं? ऐसे नहीं पड़ गए। संसार में लोग नाम तो रख देते नयन सुख, लेकिन आंखें होती ही नहीं है। नाम तो है भोपाल, लेकिन जमीन विश्व भर नहीं है। तो संसार में लोग ऐसे रखते हैं, लेकिन भगवान के जितने भी नाम हैं सब उनके कर्म के अनुसार हैं, उनकी महानता के अनुसार, उनकी सामर्थ्य के अनुसार हैं। जैसा वो अपना कर्म करते हैं उन्हीं के अनुसार उनका नाम रख दिया जाता है। तो ऐसे ही भगवान के भक्त भगवान का नाम क्या रखते? कृपा निधान। भगवान के जो है परमात्मा पर भरोसा, परमात्मा की सामर्थ्य को जो जान लेता है तो फिर भगवान को ही अपना सब कुछ मान लेता है, तो अपने घर में भगवान को ही बैठाता है। भगवान के अलावा और दूसरा कोई उसको भाता ही नहीं, दूसरा उसको चाहिए ही नहीं। तो इसलिए भगवान का भक्त यही पुकार देता है कि जैसे सती स्त्री होती है, कुछ भी श्रृंगार करे, कुछ भी पहने, कुछ भी ओढ़े, लेकिन मन उसका कैसे रहता है? अपने ही
पति के लिए सब कुछ कर रही। ऐसे ही भगवान का भक्त भी होता है, अपने हृदय में भगवान का घर बना करके फिर हर समय उसके विचारों में ऐसे आया करता है कि मेरा भगवान हमको हर समय देख रहा है, जो भी हम कर रहे हैं वो सब भगवान के होकर के आ रहा है, सब परमात्मा की कृपा से ही हो रहा, भगवान की शक्ति से हो रहा, हमारे अंदर बैठकर वही सब करवा रहा। पहले तो भक्त अन्य बिलने करके भगवान के जाप करके भगवान के लिए अपने चित्त को साफ करके अपने मन की कलम कसाय को धो करके फिर भगवान को बाबा विनय करके अपने हृदय में बैठा लेते हैं। तब फिर भगवान कहते हैं, फिर भगवान फिर निकल के नहीं जाते, क्योंकि भगवान की यही आदत है। संसार वाले दोस्ती कर लेते हैं लेकिन तोड़ भी देते हैं, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, यूं जा रहे हैं जैसे हमें जानते नहीं संसार वाले। लेकिन भगवान ऐसे नहीं करते हैं। भगवान कहते हैं मैं दोस्ती कर लेता हूं तो तोड़ता नहीं हूं, फिर हमको तुम्हारे बिना चैन नहीं आती। तुम्हारा भी कोई काम बिगड़ता है तो हमको ऐसे लगता है कि जैसे हमारे काम बिगड़ा है। भगवान अपने भक्तों का रोना भी नहीं देख सकते हैं। भक्तों के बहे आंसू दाता को मंजूर नहीं, वो आप ही आते हैं तुम याद किया करना। तो भगवान कहते हैं भगवान का घर बनाने में कोई परेशानी नहीं, नच्ची भगवान ने बताया उसमें ना ईंटें लानी, ना गारा लाना, ना मिस्त्री लगानी, बस भाव से। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजो तो भू से बेड़ा पार है। बांध लेते भक्त हमको प्रेम की जंजीर से, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। भगवान कहते तुम भाव से मुझे बांधते हो तो हम बन जाते हैं। कभी भगवान देखो, कभी नरसिंह का रूप धारण कर लेते हैं, कभी कछुआ का रूप धारण कर लेते हैं, कभी मछली का रूप धारण कर लेते हैं, कभी शुगर का मुंह रूप धारण कर लेते, पवारा कभी 52 अवतार धारण कर लेते। कैसे कैसे भगवान ने तरह तरह के अवतार। और गुरु तो हमारे ये बताते हैं कि दुनिया में जो लोग हैं सब भगवान के ही अवतार हैं, कोई पैदा हो ही नहीं सकता, भगवान की कृपा होती है तभी कोई धरती पर आता है, अवतरित होकर के ही आता है। भगवान ऐसे साक्षात प्रकट होते हैं और संसार के जितने भी लोग हैं वो सब गर्भ के द्वारा प्रकट होते हैं, लेकिन आते जरूर भगवान की कृपा से वो भी। जिसको बुद्धि विचार नहीं है तो वो जन्मने का विचार करता है तो वो मरता भी है, और जिसके अंदर ऐसे भाव नहीं बनता कि मेरा जन्म नहीं हुआ, मैं तो खुद प्रकट हुआ हूँ अपने कर्म के अनुसार, जैसे मेरे कर्म थे वैसे मेरा अवतार हुआ है, वहीं से वैसे हम धरती पर आए हुए हैं और अपना यहीं पर कर्म खत्म करके हमको जाना है। संसार वाले जो होते हैं वो कहते हैं हमने ऐसा कर्म किया ही नहीं था, फिर भी हमारा ऐसा जन्म हो गया, इसके घर में हो गया, उसके घर में हो गया, ऐसा कर दिया भगवान ने, वैसा कर दिया, हाय हाय मचाते रहते हैं, अंत में हाय हाय करते हुए संसार से जाते हैं। जब तक रहेंगे तब तक दुखी रहेंगे और जब जाएंगे तब भी। तो इसलिए भगवान का भक्त कहता है तुम मेरे माता हो, तुम मेरे पिता हो, मुझे प्रत्यक्ष बन करके दिखाइए। ऐसे भगवान के भक्त कहते हैं कि तुम ही मेरे माता हो, तुम ही मेरे पिता हो। ये हमको महसूस होता है कि घर जन्म देने वाले तुम ही हो और मेरी सांसों की डोर चलाने वाले तुम ही हो, खाने पीने की व्यवस्था करने वाले तुम ही हो। तो ऐसे सब कुछ हम जान गए हैं, समझ गए हैं, थोड़ा हमारे बुद्धि में आ गया है, लेकिन हम प्रत्यक्ष भी देखना चाहते हैं। भगवान हमको ऐसे दिखाइए। भगवान से विनय करने में क्या परेशानी है बताओ? आए भगवान ने कहा भगवान के अलावा और हमारा है ही कौन। हर समय भगवान के भक्त अपने भगवान से ही बातचीत, उन्हीं में मन लगा करके, उन्हीं में अपने चित्त को लगा करके, उन्हीं की शरण में बैठ करके हमेशा यही विचार करते हैं कि आंखों से मैं देख लूंगा तब तुमसे मैं बातचीत भी करूंगा, चरणों में मैं लिपट जाऊंगा, फिर चरणों में दृष्टि लगाकर हाथ जोड़कर सामने खड़ा रहूंगा। यही मेरी उत्कंठा, यही मेरी वासना है नारायण, यही मेरी कामना तुम पूरी करो। भगवान कहते थे कि जो तुम कामना करते हो, संसार की चीज वस्तु मांगते हो, अब मांग भी लेते हो, किसी को तुम छोड़ देते हो, कोई चीज तुम्हें छोड़ के चली जाती है, लेकिन अगर तुमने भगवान से प्रीति की, भगवान को मांगा तो वो कभी भी छूटने वाला नहीं। वो पहले भी हमारा था, आज भी हमारा है और सदा सर्वदा वो हमारा ही है। और ये जो लोग हैं जैसे भी हैं, ये सब कर्म के अनुसार मिले हैं, मिलने और बिछड़ने वाले। कितनी बार पति पति बनते हैं, कितनी बार माता पिता बनते हैं, कितनी बार लड़के बच्चे बनते हैं, लेकिन सब कुछ तुम भूल गए हो और आज का तुमको सब याद है, आज के लिए रोते हो, परेशान होते हो। तो इसलिए भगवान के भक्त कहते हैं भगवान
तुम हमको ऐसे हमको दर्शन दिखा दो प्रभु, तुम्हारे हृदय में आकर बैठ जाओ, फिर हम तुम्हारे पर ही दृष्टि लगा करके तुम्हारे लिए ही हम सब कुछ करेंगे। अभिलाषा मेरी यही है कि आपकी मेरी बातचीत हो, उससे सुख बढ़े, आंखें भरकर आपका श्रीमुख देखूं, ये मैं आपके चरणों को साक्षी रखकर सच सच कहता हूँ। कैसे भगवान को रिझाया जाता, भगवान का मन में अपने घर कैसे बनाया जाता, ऐसे विनती कर करके रीझ जाते हैं प्रभु प्रेम के स्टेर से। जब हमारे मन में नीमा भाव होता, सरलता होती है, तो भगवान ऐसे ही रीझ जाते हैं। कुछ नहीं चाहिए भगवान को, सिर्फ तुम्हारा भाव चाहते हैं। अब भाव ही हम संसार में रखते हैं, शरीर को भगवान में लगाते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी गलती, यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। लेकिन भगवान कहते तुम हमारे में भाव जोड़ दो और शरीर को भगवान में लगा करके। कितने देखो संत महात्मा सब हुए हैं संसार में, सब भगवान का अपना, जिन्होंने अपना भगवान को अपना मान लिया, भगवान में अपने चित्त को लगा लिया, जोड़ लिया, तो उनको फिर संसार में कोई भी चीज उनके लिए भगवान ने बताया सही नहीं रह गई, बेकार हो गई। कहा प्रेम चोट जाको लगे फिर सूझे संसार, और छलिया उसको जानिए कपटी और मक्कार। ये गीता में क्या है भगवान बताया कि जितना जितना हम इसको पढ़ते हैं, जितना जितना इसमें हम रमते हैं, उतने उतना हमको प्रीति भगवान से बढ़ती होती है। कहा बढ़ती चली जाती है। सत्संग भजन जो होता है ये भी भगवान से प्रीति करने के ही एक आधार है। भगवान के भक्तों को तो जग से क्या वास्ता, उनको तो भगवान का ये सत्संग ही आधार है। बस उसी में जुड़े रहते हैं, दिन रात उनकी प्रीति प्रेम बढ़ी रहती है। और भगवान कहते हैं मैं तो वैसे ही पहले से तुम्हारा था, आज तुम हमको जान पाए हो, लेकिन मैं तो तुम्हारा पहले ही से ही था। भगवान कहते तुम हमको भूल बैठे थे, लेकिन हम तुमको नहीं भूले। ये खाने की, पीने की और हर चीज की, माता की, पिता की, घर की, द्वार की सब व्यवस्था हमारे लिए कौन करता है? भगवान ही तो कर रहा है, परमात्मा ही तो कर रहा है। तो ऐसे भगवान की महिमा बड़ी अपार है। उसको चाहे खाली नाम जप ही करते रहो, चाहे उसके लिए भाव बनाते रहो, और चाहे मन में, बाद में अध्याय में बताया है कि उसको पाने की इच्छा करो, उसको घर में बैठाने की इच्छा करो। कितने सारे लोग तो बैठाना नहीं चाहते, वो कहते हैं हम बैठा लेंगे तो ये छल कपट निंदा चुगली सब हम कैसे करेंगे, तो दिखावा करते रहते हैं, बस अंदर से उनका भाव नहीं रहता। लेकिन जो भगवान के भक्त भावना से पुकारते हैं तो भगवान उसके हृदय में वास करते हैं और फिर निकल करके दोबारा कहीं नहीं जाते। क्यों? भगवान को खुद ही पसंद है कि वो परमात्मा अपने बच्चों से मिला रहे और उन्हीं के संग रहे। वो उसी का ही स्वरूप है, कहीं अलग से तो आया नहीं है। सब है तो भगवान के ही वंशज, भगवान के ही अंश, तो फिर भगवान उनसे दूर हो क्यों चाहेगा? तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी संतानें अगर दूर ना हो तो तुमको क्या कभी मन होगा ऐसा वो हमसे दूर हो जाए? हर एक माता पिता यही चाहते कि मेरी संतान मेरे आंखों के सामने रहे। हाँ, ये है कि वो अपना कमाएं खाएं, आराम से रहे, लड़े झगड़े नहीं, परेशान ना हो। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि हम भी तुम्हारे से दूर नहीं है, तुम्हारे पास ही हैं। बस क्या है, तुम कर्तव्य करते चलो और बस कर्तव्य करते करते ही तुम हमारे में ही जुड़े रहोगे और तुमसे हम दूर नहीं है और तुम भी हमसे दूर नहीं हो। हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें।